हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। और दोस्तों, आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने जा रहे हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैडम मुझे याद करने में बहुत टाइम लगता है, कोई इजी मेथड बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, ऐसे तो याद करने का अपना अपना तरीका होता है। जब भी हम किसी भी प्रश्न के उत्तर को याद करने बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आज आपको यहाँ पर कुछ मेथड बताऊंगी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए उस समय। तो देखिए, सबसे पहले तो एकांत और शांत जगह आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप एकांत में बैठकर पढ़िए और रटना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि रटना एक परंपरागत विधि है जो कि पुराने टाइम से ही चली आ रही है। और जब हम क्वेश्चन के आंसर को याद करते हैं और उसको रटते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। हमको रटने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो हमने मतलब वेस्ट हो जाता है अपने उत्तर को याद करने में। तो हमको ये परंपरागत तरीका न अपनाकर हमको एक वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए अपने उत्तर को याद करने के लिए। और वो वैज्ञानिक तरीका क्या है कि आप जब भी अपने प्रश्न के उत्तर को, जो भी आप टॉपिक याद कर रहे हैं, उसको आपको रटना नहीं है, बल्कि उसको धीरे धीरे बोलकर और समझकर उसको समझना है और रुक रुक कर पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। और जब आप इसको इस तरह से, जो भी आपका आंसर है, एक बार पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर उसको रुक रुक कर पढ़िए और फिर उसको समझिए। उसके बाद जब आप उसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको क्या करना है, आपको उसको अपने मन में रिकॉल करना है। जब उस उत्तर को आप बार बार रिकॉल करते रहेंगे तो वो उत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इस तरह से आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और थोड़ा जल्दी भी आप याद कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जिससे कि आप अपने उत्तर को जल्दी से याद कर लें। तो चलिए फिर उन तरीकों के बारे में जान लेते हैं। और पहला तरीका है दो चीज़ों को रिलेट कर कर पढ़ना। दोस्तों, हम कोई भी उत्तर याद करते हैं किसी भी प्रश्न का, तो हमें वो जल्दी से याद नहीं हो पाता है। जब हम अपने उस उत्तर को किसी दूसरी चीज़ से जोड़ देते हैं जो कि हमें याद करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है, तो फिर वो उत्तर हमें जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ से हम अपने उत्तर को रिलेट कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो हमें अपने उत्तर को किसी चीज़ से अगर हम उसको रिलेट कर देंगे तो हमें हमारा उत्तर जल्दी से याद हो जाएगा और जल्दी याद आ भी जाएगा जब आप उसको लिखेंगे। दूसरा है लिखकर याद करना। ये भी बहुत अच्छा मेथड है कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर, जो भी आप याद करना चाह रहे हैं, उसको आप बार बार लिखें। जब आप एक बार पढ़ेंगे और फिर उसको लिखेंगे तो आपको वो उत्तर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमें लिखना ना पड़े, हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी बस हम इसको याद कर लें। तो जितना जल्दी आप उसको याद करेंगे उतना जल्दी भूल भी जाएंगे। तो इसलिए अच्छा ये माना जाता है कि आप अपने उत्तर को लिख कर याद करें ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। फिर है अपने उत्तर को गाने या कविता के रूप में याद करना। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपना उत्तर याद करने की कोशिश करते हैं तो हम जितना उसको याद तो कर लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको भूल जाते हैं। तो अगर अपने उत्तर को आप किसी कविता से रिलेट कर देंगे, कविता की तरह उसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। या फिर कोई सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग है, उस तरीके से आप उसको याद करिए गा करके, तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से वो याद हो जाएगा अपना उत्तर। तो ये मेथड भी आप अपना सकते हैं। दूसरा है, और फिर नेक्स्ट है, तीसरा है अपने आप को पढ़ाना। अपने आप को आप कैसे पढ़ा सकते हैं? देखिए दोस्तों, आप एक आईने के सामने खड़े हो जाइए और कोई भी टॉपिक आप
उसको आपने पढ़ लिया तो आईने के सामने खड़े होकर उस टॉपिक को आप अपना उत्तर जो याद किया है उसको बोलिए, अपने आप को पढ़ाइए। इस तरह से भी आप अच्छे तरीके से अपने उत्तर को याद कर सकती हैं। और नेक्स्ट है, अगला मेथड है पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार रिकॉल करना। आपने जो भी पढ़ा है उसको अपने मन में बार बार रिकॉल करते रहें। इस तरह से आप अपने उत्तर को भूलेंगे नहीं। अगर आपने अब पढ़ लिया और उसको बिल्कुल पढ़कर भूल गए, मतलब उसके बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर आपका उत्तर जो आपने पढ़ा है उसको आप फिर जल्दी ही भूल जाएंगे। इसलिए आप उसको अपने मन में रिकॉल करते रहें, बार बार दोहराते रहें। इस तरीके से आपका उत्तर आपको बड़े ही जल्दी से याद हो जाएगा। और ये मेथड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है उसको अगर आप अपने मन में दोहराते रहेंगे तो फिर आप अपना उत्तर लंबे समय तक याद कर पाएंगे और अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। आप उसे भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर करना। कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।